ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना टाइम सेव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों अपन ने जाना था लीनियर स्ट्रेन रेट क्या होती है, किस प्रकार इसे मेजर किया जाता है, किस प्रकार हम किसी भी इंडिविजुअली डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट प्राप्त कर सकते हैं। जिसे लीनियर स्ट्रेन रेट हम कह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन रेट प्राप्त कर ली थी। अब साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, या आप कहें डायलेशन रेट। इस प्रकार साथियों इसे मापने के लिए मान लेते हैं कोई वॉल्यूम है साथियों, इस प्रकार कोई क्यूब बना हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको, इस प्रकार आप इसको, अब इसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है साथियों। इस वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है इस प्रकार। अब जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसे मापने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम में हम इस प्रकार मापेंगे। जो एक यूनिट वॉल्यूम है साथियों उसमें कितना चेंज आ रहा है, पूरे में जो आ ही रहा है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम का चेंज हम मेजर करते हैं। इसलिए इसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं साथियों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रकार साथियों, इस प्रकार हम लिख सकते हैं dV डिवाइडेड बाई dt। ये आप कह सकते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम। इस प्रकार इसे चेंज ऑफ वॉल्यूम से आप लिख सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको यूनिट कर देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। इस प्रकार हम जो अपनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसे एप्सिलॉन v डॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं, इज इक्वल टू dV डिवाइडेड बाई dt डॉट 1 डिवाइडेड बाई b। इस प्रकार साथियों हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा सॉलिड मैकेनिक्स में हम, या आप कहें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस प्रकार प्रदर्शित करते आए हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, यहाँ पर स्ट्रेन रेट पढ़ते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो स्ट्रेन होती है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है साथियों उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेन रेट के लिए इसे टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रेन को। वी नो दैट टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स डॉट प्लस एप्सिलॉन वाई डॉट प्लस एप्सिलॉन जेड डॉट। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछली वीडियो में हमें ड्राइव किया था साथियों, जो अपनी ये वीडियो थी इसमें हमने देख लिया था जो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन रेट है अपनी डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट है अपनी डो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डो जेड। इस प्रकार प्राप्त होती है। तो इनको हम इस प्रकार जोड़ देते हैं साथियों, एप्सिलॉन वी डॉट इसके बराबर लिख दिया है। अब यहाँ पर साथियों जैसा कि हम देखते हैं, ये हम जानते हैं डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, या आप कहें डॉट प्रोडक्ट है। इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बी डॉट इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इस प्रकार ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। अब हमें स्ट्रेन रेट के दो रिलेशन प्राप्त हो गए साथियों, एक ये वाला एक ये वाला। अब इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं एक दूसरे। नाउ वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन वी डॉट इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई वी, जो कि यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है आपको साथियों, इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। अब साथियों हम लिख सकते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा उससे किस प्रकार लिख सकते हैं, जो अपना मटेरियल डेरिवेटिव होता है साथियों डेंसिटी का, वो जीरो के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो मटेरियल डेरिवेटिव है वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तथा जो डेरिवेटिव है उसमें चेंज हो रहा है टाइम के सापेक्ष, अर्थात डेंसिटी में सभी डायरेक्शनों के सापेक्ष तथा टाइम के सापेक्ष होने वाला चेंज जीरो के बराबर होता है साथियों। तो ये हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। यदि डेंसिटी में वेरिएशन नहीं आ रहा है तो ये जीरो के बराबर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं साथियों, जो अपनी वॉल्यूम है उसमें भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं आ रही है। या फिर आप कहें कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, डेल वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसमें चेंज नहीं आ रहा तब ना वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये इसको जीरो कर देती है साथियों। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं जीरो के बराबर डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें साथियों जो अपना इनकम्प्रेसिबल फ्लो है उसके लिए रिलेशन प्राप्त हो जाता है। अब हम साथियों कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर ए फ्लूइड एलिमेंट, यहाँ पर साथियों हम जो अपना मास कंजर्वेशन होता है उससे फिर से हम रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं साथियों। इससे भी साथियों जो अपना ये है मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर वी अपना वॉल्यूम है साथियों। इससे भी हम जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको, आप
जो मास होता है इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब इनका दोनों का हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं साथियों दोनों साइड में, इस प्रकार यहाँ और इन दोनों का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो इसको ln से हम लिख सकते हैं ln m इज इक्वल टू ln रो वी। अब इनका हम साथियों इसे सॉल्व करते हैं ln m, इस प्रकार इनका लॉग ले लिया नेचुरल लॉग साथियों, तो यहाँ पर लिख दिया ln m इज इक्वल टू इसका नेचुरल लॉग ले लिया है। अब साथियों जो ये लिखी हुई है कंडीशन इसकी, जो नेचुरल लॉग में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग रो प्लस नेचुरल लॉग वी। यहाँ पर वी अपना वॉल्यूम है साथियों। अब इस प्रकार अब इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं टाइम के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे आप डी यहाँ स्मॉल या कैपिटल रख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल ले रहे हैं हम, डी लॉन एम डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब इसका भी साथियों अपन अलग अलग दोनों का प्लस में है तो इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी डिवाइड बाई डी टी लॉन रो प्लस डी डिवाइड बाई डी टी लॉन वी। इनका साथियों अब डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो लॉग में होती है वैल्यू ln m है साथियों, तो 1 अपॉन m हो जाता है। फिर m का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी एम डिवाइड बाई डी टी, इस प्रकार हम इसे लिखते हैं साथियों, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब इधर इनका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ln डेंसिटी का या आप कहें रो का 1 अपॉन रो हो जाता है साथियों। फिर रो का आप करते हैं, पहले तो log x का करते हैं साथियों इस प्रकार। अब जो x में कुछ होती है टर्म उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि ये x का सापेक्ष होता तो वहीं रुक जाता, लेकिन ये तो t के सापेक्ष है तो dt कर देंगे साथियों, डी रो डिवाइड बाई डी टी। अब इसी प्रकार साथियों इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 1 अपॉन बी डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। अब साथियों दोनों तरफ हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपको रो दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं मास कंजर्वेशन है साथियों, मास में चेंज नहीं आ रहा है, टाइम के सापेक्ष ये 0 रहेगा, तो इस प्रकार ये टर्म 0 हो जाती है साथियों। तो इसमें रो से मल्टीप्लिकेशन था तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये रो कट जाएगा साथियों, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी हमको, और इसमें रो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको बताया था इसमें रो का मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ ये वैल्यू बचती है, इस प्रकार यहाँ ले लिए। अब इसमें साथियों जो ये वैल्यू थी अपनी, इसमें रो का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ये वैल्यू इस प्रकार यहाँ आ गई है, और यहाँ ये डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन कर दिया है इसमें, और ये सारी वैल्यू 0 के बराबर थी साथियों, तो यहाँ पर 0 के बराबर कर दिया है इसको। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, डी आपको ये दिखाई दे रहा होगा डी रो डिवाइड बाई डी टी प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रो तो बाहर रहेगा, बाकी हमने ये देखी थी अपनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट है जो, ये अभी किसके बराबर प्राप्त हुई थी, डेल ऑपरेटर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इस प्रकार साथियों इसे हम रिप्लेस कर देते हैं इसके बराबर, और इसको 0 के बराबर इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर अपन को जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट थी इस प्रकार मिली थी, डेल ऑपरेटर और वेलोसिटी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर, तो इसे ही हम इस्तेमाल किया है वहाँ पर। तो अब साथियों इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, इस प्रकार लिख सकते हैं आप, रो ब्रैकेट में डेल ऑपरेटर डॉट वी वेक्टर प्लस डी रो डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं इसे, इस फॉर्मेट को आप चेंज करें तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहें तो डेल ऑपरेटर बाहर कर दिया है, और जो अपना ये रो है इसको अंदर लिख दिया है, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है डेल ऑपरेटर, तो यहाँ पर ये रो है इंटू वेलोसिटी वेक्टर प्लस डो रो डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसी फॉर्मेट को यहाँ पर इस प्रकार चेंज कर सकते हैं साथियों। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो अपनी जर्नल इक्वेशन वाली अपडेटेड फॉर्म देखेंगे आप, स्पेशल सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये डिटेल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा यदि आप देखना चाहें तो। बाकी आपको समझ में आ रहा है तो इस प्रकार भी आप इसके साथ कंटिन्यू चल सकते हैं। जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन इस प्रकार ये ड्राइव हो जाती है साथियों। आप किसी मेथड से जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्रॉ करना चाहें तो इस प्रकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जब चाहें आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई स्पेशल डाउट है, आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।